Guys, I hope you all are doing well. Myself, C. Bekul Gupta. In this video, I am going to announce the Rapid Revision Series. जो सीरीज आपने आज तक नहीं देखी होगी, आज तक कहीं पे भी अवेलेबल नहीं हुई होगी, ऐसी रिवीजन सीरीज लेके आ रहा हूँ। साथ में हम ऑडिट के जो फुल सिलेबस टेस्ट होते हैं उसके रिगार्डिंग बात करेंगे, टेस्ट सीरीज के रिगार्डिंग बात करेंगे। जब हम बात करते हैं रैपिड रिवीजन सीरीज की, सर ये रैपिड रिवीजन क्या होता है? हम कम से कम टाइम में पूरे कॉन्सेप्चुअल भी जाएंगे, साथ साथ लर्न भी करेंगे पूरे कॉन्सेप्ट को। जो अभी तक मैं रिवीजन वीडियो लेके आया हूँ प्रॉपर कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे थी। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि हमने SQC1 था वो अराउंड 50 मिनट्स में कंप्लीट करा था, वो काफी टाइम लिया था हमने, बट पूरा डिटेल कॉन्सेप्चुअल गए थे। अगर जो फर्स्ट रिवीजन कर रहा है तो मैं कहूंगा उसे कि वो पूरे 50 मिनट्स को डिवोट करें, जिससे आपको कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ लर्न भी हो जाए वहीं पे कॉन्सेप्ट। बट जब आप सेकंड रिवीजन करते हो, जब आप थर्ड रिवीजन करते हो, जब आप 50 मिनट्स के वीडियो नहीं देख सकते बार बार, आप सिर्फ वन टाइम देख सकते हो, और जब आप खुद करने की ट्राई करते हो तो आप सिर्फ और सिर्फ मगअप करते हो। तो मैं क्या कर रहा हूं, जो ये SQC1 की 15 मिनट्स की वीडियो थी ये मैं लेकर आऊंगा 10 to 15 मिनट्स मैक्स। चलिए 10 to 15 मिनट्स में पूरी कवर हो जाएगी। यस, मैं पूरी वीडियो कवर करूंगा, क्योंकि वहां हम धीरे धीरे चले थे, वहां हमने काफी डिटेल करा था। यहाँ हम उतना डिटेल नहीं जाएंगे, यहाँ हम लर्निंग के प्रोस्पेक्टिव से जाएंगे, साथ साथ लर्न के साथ साथ हम कॉन्सेप्चुअल भी जाएंगे, जहां पे MCQ पॉइंट्स बन सकते हैं, जहां पे स्टूडेंट गलती कर सकते हैं, वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे यहाँ पे। वो ऐसी रैपिड रिवीजन सीरीज होगी जो आप 10 to 15 मिनट्स में पूरा रिवाइज कर सकते हो। सर इससे हेल्प क्या होगा? आप कम से कम टाइम में पूरा रिवाइज कर सकते हो। लाइक आप सेकंड रिवीजन स्टार्ट कर रहे हो तो मैं हमेशा कहूंगा कि आप रिवीजन सीरीज को देखो, रिवीजन वीडियोस को देखो, क्योंकि आप खुद मगअप करने की साइड जाओगे, आप MCQ साइड छोड़ दोगे। तो रिवीजन सीरीज से क्या होगा, आपको थोड़ा कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग भी मिलेगा, साथ साथ आपको लर्न भी होगी चीजें। सेकंड क्या होगा, आप मल्टीपल टाइम रिवाइज कर पाओगे। मल्टीपल टाइम कैसे रिवाइज कर पाओगे? आप कर रहे हो FR AFM, आपको मिला 10 to 15 मिनट्स का ब्रेक लिया, आज आपका मन नहीं है पढ़ने का, तो आप वो एक रिवीजन वीडियो स्टार्ट कर लो 10 to 15 मिनट्स की, जिससे आपके माइंड में वो चीजें रिटेन होने लग जाएगी, बार बार आपको ध्यान आने लग जाएगा कि हाँ यार SQC1 के अंदर लीडरशिप था, SQC1 के अंदर एंगेजमेंट परफॉर्मेंस था, तो वो चीजें आपको रिटेन होने लग जाएगी। जितनी भी रिवीजन वीडियोस आएगी वो 10 to 15 मिनट्स की होगी मैक्स, उसी में हम पूरा कॉन्सेप्ट कवर करने का ट्राई करेंगे। कुछ कुछ चैप्टर से जैसे प्रोफेशनल एथिक्स है उसका 35 to 40 मिनट्स का जाएगा, बाकी सारा हम 10 to 15 मिनट्स में कवर करने का ट्राई करेंगे। आप इसको एज ए ऑडियो रिवीजन भी स्टार्ट कर सकते हो, आप एज ए सुन सकते हो कि आपने कहीं पे ट्रैवलिंग कर रहे हो, आप कहीं पे आप वीडियो नहीं चला सकते, बट आप उसको चला के जेब में रख सकते हो, क्योंकि आपको सिर्फ सुनना है। मैं आपको एक माइंड मैपिंग की तरह से समझाऊंगा उस चीजों को, माइंड मैपिंग की तरह से हम लर्न करेंगे रैपिड रिवीजन में, कि आपको दिमाग में रहेगा कि यार हाँ यार ये SQC1 है, इसके अंदर हमें इतने सारे एलिमेंट्स है, उसके अंदर हम क्या क्या चीजें डिस्कस करते हैं, वो आप बार बार सुनोगे ना तो आपको दिमाग में वो चीजें बैठने लग जाएगी, वो चीजें रिटेन होने लग जाएगी, आपको काफी हेल्प करेगी। साथ साथ हम कॉन्सेप्चुअल तो जाएंगे ही जाएंगे। आप इसको रिवाइज कैसे करोगे, कैसे यूज करोगे रैपिड रिवीजन को, वो मैंने आपको बता ही दिया कि आप जब ऑडिट स्टार्ट करोगे सेकंड रिवीजन तो भी आपको वो रिवीजन वीडियोस को जाना है, थर्ड रिवीजन करोगे तो भी आपको उस रिवीजन वीडियोस को एक बार देखना है उससे पहले, जब भी आप उस कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करोगे। साथ साथ अगर आप FR कर रहे हो, AFM कर रहे हो, क्योंकि स्टूडेंट्स को क्या होता है इतने सारे सब्जेक्ट है, बहुत ग्रुप दे रहे हैं, तो वो उनके पास इतना टाइम नहीं होता, बट वो 10 to 15 मिनट्स कभी भी निकाल सकते हैं डेली। और आपको मैं हमेशा बोलता आ रहा हूँ कि ऑडिट को डेली बेसिस पे करो। तो आप जैसे आज FR AFM कर रहे हो, DT कर रहे हो, IDT कर रहे हो, तो साथ साथ 10 to 15 मिनट्स का ब्रेक निकालो डेली बेसिस पे, एक रिवीजन वीडियो सुन लो, नोट्स को भी मत जाओ, आप रिवीजन वीडियो सुन लो, कि आपका 15 to 20 डेज में जब आपका FR AFM होगा, 15 to 20 डेज में आपकी आधी से ज्यादा ऑडिट एक बार आप रिवीजन सीरीज को देख चुके होंगे और आपके माइंड में वो चीजें चल रही होंगी, तो वो आपको काफी हेल्प करेगी। ऐसे रिवीजन वीडियोस हेल्प करेगी। कब से आएंगी सर ये रिवीजन वीडियोस? नेक्स्ट 1-2 दिन से स्टार्ट हो जाएगी रिवीजन वीडियोस, जो आपको काफी हेल्पफुल करेगी। आप अभी ही इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो और हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन हो जाओ, जिससे आपको ध्यान रहे कि ऐसी रैपिड रिवीजन वीडियोस भी है जो आपको हेल्प कर सकती है मार्क्स गेन करने के लिए एग्जाम में। नेक्स्ट आती है बात हमारी टेस्ट सीरीज की। सर टेस्ट सीरीज का क्या होगा? मैं लेके आ रहा हूँ 2 फुल सिलेबस टेस्ट। हमारा जो सिंगल टेस्ट थे हम ऑलरेडी 6 to 7 टेस्ट ले चुके हैं। जिन्होंने मेरी सिंप्लीफायर हैंडबुक परचेज करी थी उनके लिए मैंने एक सेपरेट ग्रुप बनाया था, उसमें हमने अब तक 7 टेस्ट तो ले चुके हैं। वो हमने ऐसे 200 सीरीज का, 300 सीरीज का, वो सारे टेस्ट कंप्लीट कर चुके हैं हम। अब मैं लेकर आ रहा हूँ 2 फुल टेस्ट। सर ये फुल टेस्ट पूरा ICAI सिलेबस का होगा। कब से स्टार्ट हो रहा है? 10th मार्च से स्टार्ट हो रहा है 2 फुल टेस्ट। कब तक सबमिट कर सकते हो आप? 15th अप्रैल तक सबमिट कर सकते हो, क्योंकि उसके बाद तो आपको बाकी सब्जेक्ट्स के भी प्रिपेयर करने और मुझे भी चेकिंग करने में टाइम लगेगा, तो आप 15th अप्रैल तक सबमिट कर सकते हो। पैटर्न क्या होगा, लेवल क्या होगा? पैटर्न पूरा ICAI का जो क्वेश्चन पेपर होता है
उसी टाइप का पैटर्न बनेगा। साथ में लेवल जो होगा वो अबव एवरेज ही रखूंगा, जिससे स्टूडेंट प्रिपेयर कर पाए उस अबव एवरेज लेवल के पेपर का, क्योंकि आईसीआईसीआई का हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो इजी पेपर देगा। इसके बाद चेकिंग कौन करेगा सर? चेकिंग सिर्फ और सिर्फ मैं करूंगा, और मैंने अभी तक जितनी चेकिंग करी है 6 to 7 टेस्ट की, जिन स्टूडेंट्स ने वो टेस्ट अटेम्प्ट करे हैं उनको पता होगा, मैं सारी चीजें लिखता भी हूँ उसके साथ साथ कि आपको कहाँ पे इंप्रूव करना है, कहाँ पे आप क्या चीजें और लिख सकते हो जहां से आपको मार्क्स गेन हो सकते हैं, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। 2 डेज के अंदर अंदर आपको रिवर्ट मिल जाएगा, आपको इवेल्युएटेड आपकी आंसर शीट मिल जाएगी 2 डेज में, क्योंकि मैं कोशिश करूंगा कि आपको जल्दी से जल्दी मिले, जिससे आप खुद को इवेल्युएट भी कर सको। साथ साथ सिर्फ सर मैं सिर्फ चेकिंग करके दोगे आप? नहीं, उसके साथ साथ मैं आपको उसके अंदर लिख के भी दूंगा आप कहाँ पे क्या चीजें इंप्रूव कर सकते हो। उसके अलावा भी गाइडेंस भी देंगे, आप मुझसे टेलीग्राम पे कभी भी कनेक्ट कर सकते हो उसके रिगार्डिंग, आप मुझसे कभी भी पूछ सकते हो कि सर यहाँ पे मैं कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ, यहाँ पे मेरे इतने मार्क्स कट हुए हैं, इसको कैसे इंप्रूव करूँ। आपको कुछ और गाइडेंस चाहिए होगी, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे कैसे आप इंप्रूव कर सकते हो, क्योंकि मेरा मानना है कि आप 60+ तो स्कोर कर ही लोगे अगर आप ये दोनों टेस्ट सीरीज आप अच्छे से लिखते हो। आप 60+ तो आराम से स्कोर कर लोगे, मेरी बात मानोगे तो आराम से 60+ स्कोर कर लोगे। सर इसकी प्राइस क्या होगी? जिसने मेरी ऑडिट सिंप्लीफायर हैंडबुक खरीदी उनके लिए तो मैं ऑलरेडी काफी चीजें फ्री कर चुका हूं, तो उनके लिए तो ये भी फ्री रखूंगा मैं कि यार जिसने भी मेरी ऑडिट सिंप्लीफायर हैंडबुक खरीदी है तो उनके लिए तो ये 2 टेस्ट भी फ्री ही होंगे, उनके लिए कोई चार्जेस नहीं होंगे। जो अदर्स हैं, जिसने मेरी ऑडिट सिंप्लीफायर हैंडबुक परचेज नहीं करी, वो अगर एक टेस्ट को परचेज करेगा तो उसके लिए 250 प्राइस है, एंड दोनों टेस्ट को परचेज करेगा 1+2 तो उसके लिए 400 प्राइस है। आप दोनों को परचेज कर सकते हो, 1 टेस्ट के लिए 250 है, एंड दोनों टेस्ट लेना चाहते हो, दोनों फुल सिलेबस टेस्ट लेना चाहते हो तो उसके लिए है 400 प्राइस। सर आप कैसे परचेज कर सकते हो इसको? आपको लिंक मिल जाएगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कि कैसे आपको गूगल फॉर्म फिल करना है, वहां से आपका आईडी रजिस्टर्ड हो जाएगी। साथ में आप जो ईमेल आईडी उसके अंदर डालोगे, आपको ध्यान रखना है ये ईमेल आईडी सही होनी चाहिए, क्योंकि आप जब सबमिट करोगे अपने एग्जाम इवेलुएट कराने के लिए मुझे भेजोगे तो आप सिर्फ और सिर्फ उसी ईमेल आईडी से भेजनी चाहिए, तो ही आपका इवेलुएट होगा। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, ईमेल आईडी आपको सही डालनी है। और सर इसके प्राइस 400 है, और अगर आपको मेरी ऑडिट सिंप्लीफायर हैंडबुक परचेज करनी है तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वो भी परचेज कर सकते हो, वो सारी चीजें हैं। तो आप बस अब इंतजार करो कि रैपिड रिवीजन सीरीज जल्दी से आ रही है, तो आप उससे अपना फटाफट फटाफट रिवाइज करना और टेस्ट सीरीज आप परचेज कर लो, जिससे आपकी और अच्छे से प्रिपेयर हो सके ऑडिट की तैयारी, जिससे आप May 25 में तो आराम से ऑडिट तो 60+ स्कोर कर ही लो। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, सो थैंक यू गाइस।